गुड मॉर्निंग धन्यवाद। आज के लेक्चर में हम स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 3 स्वाध्याय 3.1 के सवाल देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 3 के कुछ थ्योरी पोर्शन देखे थे, जिसमें हमने केंद्रीय स्थिति के माप किसे कहते हैं। केंद्रीय स्थिति के जो माप है उनमें 3 मापों का समावेश होता है, जिसमें माध्य, मध्यिका और भूस्टिक। माध्य को एक्स बार से, मध्यिका को एम से और भूस्टिक को एम ओ से दर्शाते हैं। उसके बाद हमने माध्य किसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा की थी। उसके बाद माध्य के सवाल को सॉल्व करने के लिए जो अवर्गीकृत सूचना और वर्गीकृत सूचना उसके सूत्र को देखा था हमने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 3.1 के जो क्वेश्चन है उसमें जो पहला क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। तो चलिए स्वाध्याय 3.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आप के पास बुक होगी, आप बुक निकाल लीजिए। बुक में पेज नंबर 78, उसमें पहला क्वेश्चन देखिए। एक नर्सरी में बोए गए पौधों में साप्ताहिक वृद्धि सेवी में निम्नानुसार। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए और पौधों की वृद्धि का माध्य निकालना है। तो माध्य निकालना है, माध्य का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि दिए गए अवलोकनों के योग को कुल अवलोकनों की संख्या से भाग देते तो माध्य प्राप्त होता है। तो माध्य निकालते हैं, एक ही कॉलम है तो इजी रहेगा करने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा यहाँ पे, ये एक्स साइड एक कॉलम है, कितना है 0.1, 3.2, 1.4, 1.9, 2.4, 1.6, 1.4, 2.1, 1.3 and 1.5। ठीक है, इसका टोटल निकाल लेते हैं। इसका टोटल जो आएगा कुल योग होगा, तो कुल योग आपके पास ऑब्वियसली कैलकुलेटर होगा, उस कैलकुलेटर का यूज कीजिएगा। तो ये 1.0 प्लस 3.2 प्लस 1.4 प्लस 1.9 प्लस 2.4 प्लस 1.6 प्लस ऐसे 1.4 प्लस करेगा, जिससे इसका टोटल आ जाएगा 17.8। ठीक है, ये इसका टोटल है। माध्य निकाल लेते हैं। देखिए माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई एन। तो यहाँ पे 17.8, क्योंकि हमारा टोटल सिग्मा एक्स आई कितना है तो 17.8 है, तो हमने लिख दिया। एन देख लीजिए, एन कितना है तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितना है 10, तो रख देते हैं 10। तो आंसर यहाँ आएगा 1.78 सेमी। ठीक है, ये सेमी में आया क्योंकि हमारा जो पौधे के वृद्धि का व्यास है वो सेमी में निकालना है, इसके लिए ये मैंने ऐसे लिखा है। इसका जो टोटल था वो था माध्य एक्स बार सिग्मा एक्स आई बटे में एन। तो यहाँ टोटल की संख्या कितनी, हमने जो टोटल किया तो हमारा 17.8 आया, हमने 17.8 रखी है। एन का मतलब होता है कुल अवलोकनों की संख्या। तो कुल अवलोकन कितने हमारे 10 है, हमने काउंट किया 1 2 3 करके, तो 10 है। तो ये हमने एन की प्लेस जगह पे लगा दिया। अब हमारा जो आंसर है वो 1.78 सेमी में है, क्योंकि जो पौधों का व्यास है सेमी में निकालना है वृद्धि, तो सेमी में निकाल दिया हमने। एक्स बार लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो 2 नहीं करेंगे, हम सीधे 3 करेंगे। 2 इसलिए क्योंकि वो थोड़ा अलग है, और जो 3 है वो एक ही टाइप के क्वेश्चन हम लगभग साथ में देख लेते हैं। तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं बुक में। एक बड़ी मात्रा में से चयन किए गए विविध स्क्रू के व्यास मिलीमीटर में निम्नलिखित कोष्टक में दिए हैं। व्यास का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम निकाल लेते हैं। स्क्रू का व्यास दिया मिलीमीटर में, स्क्रू की संख्या दे रखी है, 2 कॉलम है। 2 कॉलम में एक एक्स आई है, एक एफ आई है। ठीक है, तो दोनों कॉलम को हम मेंशन करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले एक्स आई
F, ठीक है। दिखाते हैं, ये हमारा 30, 35, 40, 45, 50, 55, ठीक है। और ये देख लेते हैं 4, 10, 10, 15, 8, 5 और 3 है, ठीक है। हमने लिख दिया। अब हम इसका पहले देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब दो कॉलम होते हैं, तो दो कॉलम में एक कॉलम जो FI का होता है इसका ही टोटल करते हैं, यही हमारा N होता है, XI का टोटल हम नहीं करते। तो यहाँ पे हम कुल लिख देते हैं स्पेसेस के लिए, और यहाँ पे हम इसका टोटल करेंगे, तो ये हमारा N आ जाएगा। कैलकुलेटर है, आप ट्राई कीजिएगा। 4, 10, 14, 15, 29, 45, 45, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों का दो कॉलम है, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ FI और XI निकालेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 30 गुणे 4 120, 35 गुणे 10 350, फिर 40 गुणे 15 600, 45 गुणे 8 360, 50 गुणे 5 250, और ये हो जाएगा 165। आप कैलकुलेटर कर लीजिएगा, ये यूज करके कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। इसका टोटल करेंगे हम, क्योंकि हमें सिग्मा, हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिखते उसके बाद देखिएगा। माध्य x बार बराबर सिग्मा FI XI बटे में N, ये फॉर्मूला था। तो ये फॉर्मूला के लिए हमको सिग्मा FI XI चाहिए। x सिग्मा का मतलब होता है कुल योग, तो कुल योग कैसे मिलेगा FI XI का, जब उसको टोटल करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप कैलकुलेट कीजिएगा कैल्शियम है। तो यहाँ टोटल हो रहा है 1845, ठीक है। तो 1845 उसकी जगह पे, और N का योग निकाला था 45, जो कि FI का प्लस किया था, तो ये आएगा। इसका टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है, निकालिए आप। तो आंसर आ रहा है 41 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब हम आगे का देखते हैं। जो आगे का क्वेश्चन है 4 नंबर का, वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास बुक है। विद्यार्थी के एक समूह का एक परीक्षा के गुण निम्न है, उनके गुण का माध्य ज्ञात कीजिए। गुण देखिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ऐसे दे रखा है। विद्यार्थियों की संख्या 3, 5, 12, 16, 11, 5, 8 ऐसे दे रखी है। आपको क्या करना है, इसको पहले मेंशन कर लेते हैं, मैं बताती हूँ क्या करना है। गुण लिख देते हैं। गुण दे रखा है, कितना है, 10 से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, इतना दे रखा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमको FI दे रखा है सवाल। FI देखते हैं, 3, 5, 3, 5, 12, 16, 11, 5 और 4 हमने देखा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं। अब ये गुण दे दिया, इसमें गुण है वर्ग में, XI नहीं, हम निकालेंगे XI, जिसे हम मध्य कीमत बोलेंगे, ठीक है। तो यह मैं ऊपर मेंशन कर देती हूँ मध्य कीमत, आपको पता रहे इसके लिए। मध्य कीमत XI कैसे निकालेंगे, जो अधोसीमा
और उधर सीमा है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 0 + 10 डिवाइड बाई 2, 10 + 2 20, 10 + 20 डिवाइड बाई 2, 20 + 30 डिवाइड बाई 2, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 30 15। और एक और चीज, अगर हमने देखा कि डिफरेंसेस सेम है मध्य में, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 10 का, फिर 20 से 30, 10 का, फिर 10 से 40, सब में सिमिलरिटीज दिख रही होंगी कि 10 का ही गैप है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बार बार इसको डिवाइड करने से अच्छा हम उसको क्या करेंगे, उतना उतना इंक्रीज करते जाएंगे। ये तभी हो सकता है जब हमारा डिफरेंस जो वर्ग में है वो सेम हो। अगर सेम नहीं है तो हमारा मध्य के मतलब इंक्रीज करेंगे हर बार तो गलत हो जाएगा, हमको तब सॉल्व करना पड़ेगा। तब हमको दोनों वर्ग के, जैसे यहाँ 0 है फिर 10 है, यहाँ 10 से 20 है, तो दोनों प्लस करके फिर 2 से डिवाइड करना। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम 10 इंक्रीज करते हैं क्योंकि 10 का गैप है, इसके जब समान गैप ना हो तो भी इंक्रीज मत कीजिएगा, तब आप सॉल्व कीजिएगा। 20 से आपको हो जाएगा 25, 35, 38, 50, 65। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा, आपको अगर नहीं ऐसा लग रहा है तो 40 + 50 कितना होता है, 90, 90 भागे 2 करोगे तो 45 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम कुल लिख देते हैं क्योंकि हमें कुल याद करना है। FI का टोटल हमेशा n बनता है, इसलिए n लिख दिया। इसका टोटल आप काउंट कैलकुलेट कीजिएगा एलसीएम में। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन है इसलिए मैं फिजिक्स लिख दे रही हूँ। और XI आप देखिएगा, XI जो है उसके ऊपर है, XI का टोटल नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे FI + XI। हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जैसा कि हमने दूसरे नंबर के क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 5 15। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन है मेरे पास, आप कर लीजिएगा कैलकुलेटर में। ये हो जाएगा 75, ये 300, ये 560, 495, 275, 260। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका टोटल निकालते हैं, इसका टोटल निकालिएगा। तो मेरे पास यहाँ पे 1980 है, मैंने निकाल रखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, माध्य निकालते हैं। माध्य x bar बराबर सिग्मा FI XI डिवाइड बाई n। FI XI हमारे यहाँ पे दिख रहा है आपको, टोटल 1980 डिवाइड बाई 1980 डिवाइड बाई n। n हमारा आया 56, तो आंसर जो होगा वो आएगा 35.36। कैलकुलेटर में आपका 35 आ रहा, पर बगल में 7 होगा। इसके लिए जब 4 से ज्यादा इधर होता है तो हम क्या करते हैं, बगल में से प्लस कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर प्लस कर लेंगे, बगल में अगर 4 से ज्यादा हो तो उसको यहाँ पे आगे की तरफ भेज देते हैं, तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है, गुण में क्वेश्चन है इसलिए आंसर गुण में है। ठीक है, तो ये गुण यहाँ पर आ गया 35.36 गुण, ये आपका आंसर। मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताया स्वाध्याय 3.1 के, पहला, तीसरा और चौथा। इसके ऊपर से आपको एग्जाम्पल के एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 7 ऐसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और बुक में आपका जो फॉर्मूला है वो अलग है, बट आप टेंशन मत लीजिएगा, इसी फॉर्मूला से आप उसको कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप कर लीजिएगा। धन्यवाद।